दोस्तों, एक छोटे से कहानी से आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से गांव से एक युवक अपने सपने सच करने के लिए अपने घर से एक रात निकला। पुरानी कहानी है तो हाथ में एक लालटेन लिए, एक लैंप लिए वो निकला। एक जंगल का रास्ता उसे पार करना था। घर से निकला और जंगल के एंट्री पे, जहां से जंगल शुरू होता है, वहां तक आया और ठिठुर गया और फिर से वापस घूम गया। तो उसके पिताजी उसे रवाना करने के लिए आए थे, तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या हुआ, वापस क्यों घूमे। तो उस लड़के ने कहा, पिताजी ये जो लैंप मेरे हाथ में, ये 5-10 कदम का ही रास्ता आगे मुझे दिखाता है, उतना ही उजाला होता है, और मेरे सामने तो इतना सैकड़ों किलोमीटर का जंगल और इतना अंधेरा फैला हुआ है। तो इस छोटे से लैंप के सहारे मैं कैसे उसे पार करूंगा, कैसे ये लालटेन के जरिए मैं इतने दूर की यात्रा कर पाऊंगा। तो फिर उसके पिताजी ने उसे समझाया, दोस्तों, कि तू जैसे ही 5-10 कदम चलेगा और आगे के 5-10 कदम का रास्ता जो है वो उजाले से भर जाएगा। ये लैंप तू जैसे जैसे आगे आगे जाएगा, ये लालटेन तुझे और अपना रास्ता दिखाती जाएगी और आगे 5-10 कदम का रास्ता फिर से उजाला हो जाएगा। तो तुझे चलते रहना पड़ेगा, जैसे आगे चलेगा आगे का रास्ता और उजाले से भर जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी ही बात है, हमें शुरुआत थोड़े थोड़े और छोटे छोटे बातों से करनी पड़ती है। अगर हम उन छोटी छोटी बातों को अच्छे से ध्यान में लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमारा जो भी मोटिव है, जो भी गोल है, वो हम बहुत ही अच्छे तरीके से साध्य कर पाते हैं, उसे अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, इसी बात को ध्यान में लेते हुए ये जो एक सीरीज मैंने शुरू की है, निफ्टी की कुंडली, इसके जरिए हम ये छोटी छोटी बातों को समझेंगे, जिससे आपका पोर्टफोलियो एक बहुत ही बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने में आपको हेल्प होगी। दोस्तों, शेयर मार्केट के अंदर जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि इन्वेस्टमेंट कहां करना है। और हर कोई चाहता है कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट और अच्छे से अच्छे कंपनी में उनकी इन्वेस्टमेंट हो। तो दोस्तों, बहुत सी बातें ऐसी है जिसके अंदर हमें खुद को ज्यादा इन्वॉल्व करके या खुद को ज्यादा स्टडी करके उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बातें हमारे लिए बनी बनाई आपके सामने है। ऐसे समझिए कि रेडीमेड है, और उसमें से एक है निफ्टी। दोस्तों, निफ्टी की ये जो 50 कंपनीज है ना, ये बहुत ही बेस्ट ऑफ द बेस्ट या अच्छे से अच्छे कंपनी जो कि निफ्टी में इन्वॉल्व होने के लिए, निफ्टी के अंदर उसे चुने जाने के लिए जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसे फुलफिल करके उनको उसके अंदर जोड़ा गया है। तो दोस्तों, निफ्टी की कुंडली के पहले पार्ट में हमने निफ्टी के सेक्टर्स के बारे में और उनके वेटेज के बारे में डिस्कस किया था। अब ये जो दूसरा वीडियो, इसके अंदर निफ्टी के पहले 6 सेक्टर्स के अंदर कौन कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है और उन कंपनी का उस सेक्टर्स के अंदर कितना वेटेज है। दोस्तों, ये कंपनीज हमारे लिए बहुत कारीगर है, बहुत ही काम की है। जो हम हमारा पोर्टफोलियो बनाते हैं, उसके अंदर अच्छे से अच्छे कंपनियों में हम इन्हें जोड़ सकते हैं। तो बना बनाया रेडीमेड पोर्टफोलियो हमारे सामने है। उसमें आज सबसे पहले 6 सेक्टर्स की कंपनीज और उनका वेटेज हम यहां डिस्कस करते हैं। दोस्तों, निफ्टी के अंदर जो सबसे पहला सेक्टर हमने डिस्कस किया था, वो था फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब, जैसे मैंने आपसे इसके पहले भी डिस्कस किया था, बैंकिंग, एनबीएफसीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसके अंदर आती है। तो एनबीएफसीज, या हम कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग, जिसका वेटेज 36.96% है निफ्टी के अंदर, इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज इन्वॉल्व और उनका वेटेज कितना है। तो सबसे ज्यादा वेटेज है दोस्तों एचडीएफसी बैंक का, 9% का। फिर आता है नंबर आईसीआईसीआई बैंक का, जिसका वेटेज है 7% का। फिर आती है एचडीएफसी, दोस्तों हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसका वेटेज है नियर अबाउट 6.6% का। फिर आता है कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसका वेटेज है 3.5% का। फिर आता है एक्सिस बैंक, जिसका वेटेज 2.8% है दोस्तों। फिर आता है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका वेटेज 2.5% का है। फिर आता है बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ये एनबीएफसी है दोस्तों, इसका वेटेज है 2.3% का। फिर आता है बजाज फिनसर्व, दोस्तों बजाज फिनसर्व, इसका वेटेज, ये भी एनबीएफसी है, 1.1% का। फिर आता है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, दोस्तों ये इंश्योरेंस कंपनी है, इसका वेटेज है 0.9% का। फिर आता है दोस्तों इंडसइंड बैंक, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसका वेटेज है 0.7% का। और फिर आता है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, जिसका वेटेज है 0.6% का। दोस्तों, ये कंपनीज निफ्टी के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर से चुनी गई है। इन्होंने एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल किया, तब इन्हें इसके अंदर जोड़ा गया है। और दोस्तों, ये जो कंपनीज है, ये
जाती है आती है, ऐसा होता है। ये कंपनीज अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें से कोई कंपनी फुलफिल ना करे, निफ्टी में सेलेक्ट होने के लिए जो क्राइटेरिया है उसे ये फुलफिल ना करे, तो कंपनी को भी निकाल भी दिया जाता है और नई कंपनी भी इसके अंदर जोड़ी जाती है। तो ये 2022 का अभी जो आपके सामने पोर्टफोलियो या निफ्टी के अंदर जिन कंपनियों को इन्वॉल्व किया गया है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। आगे चल के इसमें बदलाव भी हो सकते हैं। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट सेक्टर, जो कि है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर। इसमें इंफोसिस लिमिटेड, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है 9.1%। फिर आता है टीसीएस, जिसका वेटेज है 5.2%। फिर आता है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका वेटेज है 1.8%। फिर आता है टेक महिंद्रा, जिसका वेटेज है 1.4%। और फिर आता है विप्रो लिमिटेड, जिसका वेटेज है 1.4 लिमिटेड। फिर आता है दोस्तों निफ्टी के अंदर नेक्स्ट सेक्टर ऑयल एंड गैस। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ऑयल एंड गैस, इसके अंदर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कंपनीज इंवॉल्व होती है, जो कि ऑयल एंड गैस मतलब क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से रिलेटेड कंपनीज है, जिसके अंदर रिफाइनरीज, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जैसे आती है, और जिसका वेटेज इसमें सबसे ज्यादा है इस सेगमेंट में 8.3%। फिर आता है ओएनजीसी, उसका वेटेज है 0.7%। फिर आता है दोस्तों बीपीसीएल, जिसका वेटेज है 0.5%। और फिर आता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी, जिसका वेटेज है 0.4%। नेक्स्ट सेगमेंट निफ्टी के अंदर आता है दोस्तों कंज्यूमर गुड्स, और जिसका वेटेज ओवरऑल सेक्टर का 10.83% का है, जिसके अंदर सबसे पहले एचयूएल आता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जिसका वेटेज 2.8% का है। फिर आता है आईटीसी, जिसका वेटेज 2.6% का है। फिर आता है नेस्ले इंडिया, जिसका वेटेज है 1%। फिर आता है टाटा कंज्यूमर दोस्तों, जिसका वेटेज है 0.6%। फिर आता है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका वेटेज है 0.6%। और दोस्तों पांचवा सेक्टर जो निफ्टी के अंदर है वो है कंस्ट्रक्शन, सीमेंट एंड सीमेंट प्रोडक्ट्स, जिसका ओवरऑल वेटेज सेक्टर का 5.39% निफ्टी के अंदर है। और इसके अंदर एशियन पेंट आता है, जिसका वेटेज 1.8% का है। एशियन पेंट को हम डाउनस्ट्रीम कंपनीज के अंदर भी जोड़ सकते हैं ऑयल एंड गैस में। फिर आता है टाटा स्टील, जिसका वेटेज 1.2% है। फिर आता है अल्ट्राटेक सीमेंट दोस्तों, जिसका वेटेज है 1.2%। फिर है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, जिसका वेटेज है 0.8%। फिर आता है जेएसडब्ल्यू स्टील, जिसका वेटेज 0.8% है। और फिर आता है श्री सीमेंट दोस्तों, जिसका वेटेज 0.4% है। और दोस्तों सबसे आखिर में छठा सेशन जो कि सेगमेंट है, वैसे तो 12 है, पर पहले आज इस वीडियो में हम 6 और अगले वीडियो में 6 की चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जिसका ओवरऑल वेटेज 4.93% का है। टाटा मोटर्स, जिसका वेटेज 2.2% है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इसका 1.4% का वेटेज है। फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जिसका वेटेज 1% है। और फिर आता है बजाज ऑटो लिमिटेड, जिसका वेटेज 0.50% है। फिर आता है आयशर मोटर दोस्तों, जिसका वेटेज है 0.4% का। और सबसे आखिर में हीरो मोटोकॉर्प, जिसका वेटेज है 0.4% का। दोस्तों हमें खुद का अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डअप करने के लिए ये जो निफ्टी का ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनाया गया है, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो दोस्तों बने रहिए इस चैनल के ऊपर मेरे साथ, और अगले वीडियो में मैं इसके और बचे 6 सेक्टर के बारे में या सेक्टर की कंपनीज के बारे में और उनके वेटेज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। और उसके अगले वीडियो में दोस्तों हम पर्टिकुलरली कंपनीज के बारे में फंडामेंटल और ओवरऑल उस कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों परिजनों को इसे शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।